सभी मित्रों को नमस्कार। आज जो ये आप पौधा हमारे पास देख रहे हैं, यह है एक माइनर फ्रूट कहेंगे, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों के यहाँ उतना मात्रा में बागों में नहीं देखा जाता है। यह चीकू का पौधा है, कहीं चीकू, सपोटा, सपोडिल्ला तमाम नामों से जाना जाता है। तो नॉर्मली इसे चीकू कहते हैं। भूरे रंग का अंडाकार या गोल आकार में मिलता है और ये एकदम जब कहते हैं एकदम पिलपिला हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा ढीला हो जाता है फल, तब इसको खाने में ज़्यादा स्वाद मिलता है। और जहाँ भी इस पौधे को हम लोग देखते हैं तो एक तो पौधा हरा भरा, अच्छा छत्रक बनाए हुए, खूब शानदार सा इसकी कैनोपी होती है, नीचे अच्छा छांव रहता है। जो गर्मी का दिन हो या सर्द का दिन हो, हर समय यह एक अच्छा छांव सुंदरता अपना बिखेरता रहता है। साथ ही साथ इसके फल भी साल में सामान्यतः 2 बार आते हैं, तो जिससे हमेशा आपका ये पेड़ फलों से भरा रहता है। जैसा आप इसमें देख पा रहे होंगे, इसके पौधे में भी फल है, लगभग सभी पौधों में फल है या फिर फूल आ रहा है, तो ये इसमें आता रहता है। तो इसका जो बॉटनिकल नेम है एक्ट्रस जपोटा है और मुख्यतः यह अमेरिका साइड का निवासी है। और अपने हिंदुस्तान की बात करें तो महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटका, गुजरात और मध्य प्रदेश, उस साइड में ये ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। और अगर इसका जो मुख्य उत्पादन पहले से किया जाता था, ये था लेटेक्स के लिए। जो बच्चे या हम लोग च्युइंगम खाते हैं उसमें इसके लेटेक्स यानी जो आपका रबड़ जैसा पदार्थ निकलता है, उसका प्रयोग उसमें किया जाता था। लेकिन वर्तमान में इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि इसका प्रयोग जो है वर्तमान में खाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, क्योंकि लगभग लोगों की समस्या होती है पेट का खराब होना। तो उसमें आपका प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में है, खनिज लवण, कैल्शियम और साथ ही साथ जो है आयरन का ये बहुत अच्छा स्रोत है, जिससे इस फल को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। और काफ़ी अगर ये कहा जाए कि इसका रेट जो है बहुत अच्छा मिलने लगा है। और अच्छी बात यह है कि अब अपने उत्तर प्रदेश में या फिर जो नॉर्थ इंडिया के हमारी स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, आपका राजस्थान हुआ, दिल्ली हुआ, यहाँ भी अब इसका व्यावसायिक रूप से लोग खेती करने लगे हैं, क्योंकि यह कम समय में ही अच्छा फल देता है और साथ ही साथ हर वर्ष फल देता है। कुछ किसानों की समस्याएं आती हैं कि साहब लेके गए थे, पौधा लगाए हैं, 6 साल हो गया, फल नहीं आया। उसमें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की समस्या है या कुछ वेराइटियां ऐसी जो अपने अडॉप्ट नहीं हो पा रही हैं। तो जब भी आप इन पौधों को लगाने की बात करें, प्रयास करें कि अच्छी नर्सरी से ग्रेफ्टेड पौधे लें। ग्रेफ्टेड पौधे लेने से 2 तरीके से इसमें प्रवर्धन होता है। एक होता है ग्रेफ्टिंग, मतलब नीचे का जो जड़ होता है वह दूसरे उसका होता है। जैसे हमारे हाथ में जो पौधा देख रहे होंगे, ये नीचे का जो हिस्सा होता है यह दूसरे पौधे का होता है और ये इसकी प्रजाति ही अलग होती है। खिरनी का पौधा होता है। खिरनी के पौधे का जो होता है रूट स्टॉक होता है, और ऊपर का जो हिस्सा है ये यहाँ पे देखिए जुड़ा हुआ, ग्रेफ्टिंग हुआ, ग्रेफ्टिंग, तो ये ऊपर का हिस्सा है, ये आपका चीकू का पौधा होता है। तो रूट स्टॉक इसमें बहुत शानदार चलता है, जिससे जड़ का विकास, जब किसी भी पौधे की या घर की जब नींव अच्छी रहती है तो हमारा पौधा उसी तरीके से अच्छा रहता है, मजबूती से खड़ा रहेगा। ज्यादा चूंकि भोजन को, जमीन से न्यूट्रिशन को खींचने का काम जड़ ही करता है, तो जड़ों का विकास बहुत शानदार होता है, जो खिरनी का जब रूट स्टॉक होता है उस स्थिति में। तो प्रयास करें जब भी किसान भाई चीकू का पौधरोपण करें, इसका बाग लगाएं या अपने गृह वाटिका में 1-2 पौधे लगाएं, तो जो पौधा लें वो ग्रेफ्टेड पौधा लें और विश्वसनीय नर्सरी से लें, जहां पर आपको लगे कि हाँ, यहाँ हमें एक अच्छा पौधा मिल सकता है। ऐसी जगह से पौधे ना लें कि जहाँ आप मेहनत करें, बाद में होता क्या है कि 4-5 साल आप उसका सेवा करते हैं लेकिन फल नहीं मिल पाता है। तो इसको लगाने का समय हम जानेंगे। इसको प्रयास करें, इसको लगाने का समय मई और जून अवॉइड करके, या बहुत ज़्यादा ठंडी जब है आपका दिसंबर और जनवरी, ये दोनों महीने छोड़ के, इधर मई और जून का महीना छोड़ के आप साल में कभी भी लगा सकते हैं, बशर्ते सबसे अच्छा समय अगर हम लोग कहेंगे अपने यहाँ पर जो है फलों का लगाने का है, वो जुलाई यानी मानसून का, जब मानसून शुरू हो जाए जुलाई अगस्त में आप पौधे लगा सकते हैं। और इसके गड्ढे की खुदाई, जैसे हम आम में बताते हैं कि आपका
3 गुणे 3 गुणे 3, 3 लंबाई, 3 चौड़ाई, 3 गहराई का एकदम जब अपनी यहाँ लू चलती है, गर्मी होती है, अप्रैल के लास्ट या अप्रैल मई महीने में खोद के छोड़ देंगे 1 महीना। उसके बाद आप उस गड्ढे की भराई उसी अनुरूप करेंगे कि आपका ऊपर की मिट्टी नीचे हो जाए, साथ ही आपका 33% के लगभग आपका गोबर की सड़ी खाद या अन्य कोई कंपोस्ट खाद मिलाकर भर देंगे। और उसी तैयारी के समय ही इसमें हम लोग 3 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 10 किलो 25 किलो गोबर की खाद और 1.5 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश, साथ ही साथ कीटों से बचाव के लिए, इसमें चूंकि दीमक का प्रकोप भी जड़ों पे आ जाता है, तो चूंकि इनिशियल स्टेज में अगर हम पौधे को कीटों से बचा लेंगे तो उसके जड़ों का विकास प्रॉपर होगा। तो उसके लिए हम इसमें फिप्रोनिल या कीटनाशी दवा जो फोरेट आता है, लेकिन प्रयास करें फिप्रोनिल आपका 10 से 25 ग्राम फिप्रोनिल पूरे उसमें मिला के लगाने से आपके पौधे की बढ़वार अच्छी होगी और इसके पौधे की मरने की संभावना ना के बराबर होगी। अगर हम इनके प्रजातियों की बात करें तो इसमें कई प्रचलित प्रजातियां हैं, जैसे काली पत्ती, भूरी पत्ती, क्रिकेट बॉल। यह प्रजातियां अपने नॉर्थ इंडिया में बहुत ही आसानी से ग्रो की जा रही हैं और भरपूर उत्पादन भी दे रही हैं। साथ ही साथ एक वर्ष में 2 बार इसकी फलत आ रही है, जिसे अगर कोई भी फल साल में 1 बार से ज़्यादा बार अगर फल आ जाए तो यह कहा जाता है कि यह 12 मासी किस्म है, क्योंकि एक फल के आने में उसकी मैच्योरिटी तक का जो समय होता है लगभग 4 महीने तक का हो जाता है। तो उस स्थिति में लगभग सामान्यतः इसमें देखते भी हैं कि एक फल आया हुआ है, फिर नया इसमें और फल बन रहे हैं, फ्लावरिंग आ रही है, तो ये प्रक्रिया इसकी निरंतर चलती रहती है। तो जो भी किसान भाई इसको लगाना चाहते हैं तो वैज्ञानिक विधि से प्रजातियों का सही चुनाव करते हुए आपका जो पौधा जहाँ लगाया जाना है, प्रयास करें वाटर लॉगिंग क्षेत्र ना हो कि और पानी की पहुंच हो। जैसे ये नहीं कि ऐसे बाग में लगा दिए हैं जो केवल बारिश के सहारे ही वहाँ जल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ पर सिंचाई का आपके पास पर्याप्त व्यवस्था हो उसी जगह लगाएं, चूंकि इसमें आपका गर्मी के दिनों में 10 से 15 दिन तथा सर्दियों के दिनों में आपका महीने में 1 बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अगर इसको हम लगाने के दूरी की बात करें, अगर आप बाग लगा रहे हैं तो 8 मीटर गुणे 4 मीटर की दूरी पर इसके पौध का रोपण किया जाना चाहिए, जिससे आपका बाग में पर्याप्त प्रकाश और हवा का संचार होगा, जिसमें किसी तरीके की व्याधियों से जो है हमारा बाग मुक्त रहेगा। साथ ही साथ स्टार्टिंग के दिनों में चूंकि 8x4 एक अच्छा खासा दूरी होता है, तो स्टार्टिंग के दिनों में इसमें इंटरक्रॉपिंग के रूप में हम लोग पपीता, अन्य साग भाजी, साथ ही साथ छोटे और फल के पौधे जैसे अमरूद, बीच में 2 पौधों के बीच में जिगजैग हम ले सकते हैं। तो जिससे जो स्टार्टिंग के दिनों में हमारे फल जब तक नहीं आएंगे तब से उस मध्य आय का दूसरा स्रोत पैरेलल बना रहेगा, तो हमारे खर्चे आते रहेंगे। साथ ही साथ सूरन का खेती भी एक अच्छा विकल्प उसमें हो सकता है, क्योंकि सूरन की खेती अगर इसमें किसी भी बाग में की जाए जो अभी शुरुआती स्टेज में वह बाग है, तो आपका 3-4 साल अगर सूरन की खेती कर लेंगे, एक जगह पर अगर हम 400 से 500 ग्राम का टुकड़ा अगर सूरन का लगाते हैं तो मात्र 4 महीने में वह 5 किलो के आसपास हो जाता है। यानी लगभग अगर देखा जाए तो 6 से 8 गुने या 10 गुना तक जो है सूरन का उत्पादन हो जाता है। और बीज का जो रेट होता है लगभग बाजार में बिकने वाले सब्जी के रेट के बराबर ही होता है। इसलिए जो भी आप इसमें सूरन में इन्वेस्ट करेंगे उसका 5 से 6 गुना आसानी से वहां से अर्निंग हो जाएगी। अगर हम इसके उत्पादन की बात करें तो एक परिपक्व पौधा जो आपका 6 साल बाद परिपक्वता की स्थिति में रहेगा, वो लगभग 1.5 क्विंटल यानी 150 किलो आपका फल देने की क्षमता रखता है। साथ ही साथ जो चूंकि इसमें 2 बार आता है फल, अगर आप अच्छे से न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट किए हैं, जिसके पोषक तत्वों का मैनेजमेंट किया जाना है, प्रति वर्ष कितना खाद दिया जाना है, अगर आप उस हिसाब से खाद दे रहे हैं तो आपका जो बाइनियल बेयरिंग या फिर अल्टरनेट बेयरिंग जिसे हम लोग कहते हैं कि एक बार आए एक बार ना आए या एक सीजन नहीं आ रहा है, तो वह समस्या दूर रहेगी। तो आपका वर्ष भर यह आपका एक आय का स्रोत बना रहेगा। तो जिनके पास भी पर्याप्त जमीन है और बागवानी में शौक रखते हैं तो इसके बहुत बड़ा बाग ना लगाएं, लेकिन हाँ इसके भी कुछ पौधे 10, 20, 50 पौधे लगा के एक अच्छा व्यवसाय का जरिया बन सकता है और आपको ज़्यादा मुनाफा दे सकता है। धन्यवाद।